हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हम आप लोगों को आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये मेरा संस्कृत का पोर्शन होगा। तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 50 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम अभी जो बताएंगे 40 ऑब्जेक्टिव होगा। तो 40 में आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा उम्मीद हो, पूरा चांसेज हो, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगा और क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को साथ साथ में याद होते जाएगा। तो अगर आप मेरा वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये हमें प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आपका संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम बारी बारी से एक क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करते ही आप लोगों को इस तरह से डिस्कशन कराएंगे और सरल भाषा में होगा, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें क्या है, ग्रामर भी है और बुक्स भी है, मतलब दो मिक्सिंग है क्वेश्चन, ग्रामर का भी है, इसमें आप लोगों को बुक से भी लिया गया है क्वेश्चन। तो हम वही क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज हो। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है जो। चलिए तो देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिएगा एक का क्वेश्चन को ध्यान से कि आप लोगों को याद हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शोभा नियर पद किससे बना है। शोभा नियर पद किससे बना है? तो सुबह, सुबह और प्लस नियर से किससे बना है? सुबह प्लस नियर से बना है शोभा नियर। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दिग्गु समास का उदाहरण बताइए। तो दिग्गु समास का उदाहरण होता है सप्ताह। क्या हो जाएगा? सप्ताह एक क्या है? दिग्गु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें सप्ताह में दो गो बिंदु लग जाएगा, उसे हम सप्ताह बोलेंगे। तो हम इसके दिग्गु समास का उदाहरण ही मान लिया जाए। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बाल्य कवि किस विभक्ति का रूप है। बाल कोई को किस विभक्ति का रूप है? तो छठी विभक्ति का रूप है। तो प्रथम विभक्ति आप जानते हैं बालक शब्द का रूप में ही इसको बोला जाए, तो बालक शब्द रूप सात होता है, तो सात में ये छठा सा है रूप है। किस विभक्ति की बात क्या है? तो छठे विभक्ति की बात क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि गंड शब्द के सतमी एक वचन का रूप क्या होगा। गंड शब्द के सतमी एक वचन में कौन सा होगा? तो गंड याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंड याम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महानता परंपरा है। कारण है कि भारतवर्ष में किसकी महानता का परंपरा है। तो हम इसको ऑप्शन करेंगे शास्त्र की। शास्त्र की क्या है? महान परंपरा है इस भारत देश में। चलिए तो अब इसका आंसर तो समझ। चलिए क्या है ना, पिलिंग किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। कहने का ये क्वेश्चन है कि पिलंग किस वेद का शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। आचार्य मतलब छन का, तो किसका हम बात करते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो छन का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। कारण भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो हम इनका आंसर मारेंगे विष्णु पुराण से। किनका? इनका ऑप्शन में हम क्या मार लेंगे? हम इसका ऑप्शन करेंगे विष्णु पुराण से। चलिए उसी प्रकार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत महिमा पाठ में किस देश में महिमा का वर्णन किया गया है। तो किसमें करा कि भारत पाठ में किस देश की महिमा पाठ का वर्णन किया है? तो भारत की। किसकी? तो भारत महिमा की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पूर्वोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। पूर्वोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुआ है? तो कह रहा आ प्लस उ का क्या हो जाएगा? आ प्लस उ का इसमें प्रवक्त हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है। क्या कह रहा है? किस शब्द में अभी उपसर्ग है। जिस प्रकार से आप हिंदी में अभिलाषा मान लीजिए, अभिनंदन कर लीजिए, ये सब क्या है? अभी
अभी उपसर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिवंदनम, क्या हो जाएगा, अभिवंदनम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिवंदनम। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, शास्त्रीयतम कुशल का विग्रह क्या होगा, शास्त्रीकृतम का कुशल का विग्रह क्या हो जाएगा, दिद्यु, क्या हो जाएगा, दिद्यु हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दिद्यु हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है मेरा कि सब सव्य व्यवस्था के संस्कार कितने होते हैं, तो शास्त्रीय कुशलता के, शास्त्र कुशलता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्र कुशलता। अब यहाँ नेक्स्ट है कि पुष्पम संस्कार कब होता है, पुष्पम संस्कार कब होता है, कितना होता है, तो 6 होता है, कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें कि 6 हो जाएगा। इसका आंसर हम क्या मार लेंगे कि 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, यहाँ पे कह रहा है ना कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, कह रहा अपनी उन्नति चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो जन्म के पहले, क्या जन्म के पहले क्या करना चाहिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों की त्याग करना चाहिए, तो जन्म से पहले का। चलिए ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की शोभा कौन शब्द बनाएगा, जो घर की शोभा में कौन सा शब्द बनेगा, तो घर की शोभा के लिए एक स्त्री को होना अनिवार्य होता है, तो वो क्या होता है, घर के एक शोभा शब्द हो जाएगा। चलिए कीम तामिस किस शब्द से बनेगा, तो कुतु मतलब कहने का मतलब कुतुहा, क्या हो जाएगा, कुतुहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुहा। अब यहाँ नेक्स्ट है, ये बुक्स आपका क्वेश्चन है, तो बुक से ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कर रहा है मंदाग्नि वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कह रहा है मंदाग्नि वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से, किससे है, तो रामायण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें को लोगों को कि रामायण इनको मानना है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट किस स्थित गंडक का वर्णन किस पाठ में है, तो इसमें क्या, मंदाग्नि वर्णम में। इस चित्रकूट की बात हम कर लेते हैं, तो ये मंदाग्नि वर्णम में ही, पाठ में ही ये है, तो हम इनका ऑप्शन क्या कर लेंगे, मंदाग्नि। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्याघ्रा पार्थी के कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है, तो मित्र की लाभ से, किससे है, मित्र की लाभ से। इसका ऑप्शन आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मित्र की लाभ से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद शुभलिंग गृहतम यह अक्त किस शब्द से है, तो वाग से है, उक्त किस से है, तो वाग से है। नेक्स्ट आ रहा है शुक्र ने कर्णम से छल पूर्वक क्या ले लिया था, तो क्या रहा है, शुक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था, कह रहा है ना क्वेश्चन में कि शुक्र ने कर्ण से छल करके क्या ले लिया था, तो कुचब और कुंडलम दोनों क्या ले लिए थे, कच्छ और कुंडल दोनों ले लिए थे। तो कौन ले लिए, कर्ण से किसने ले लिए थे, तो बात करते हैं कर्ण ले लिए थे। तो जो अभी हम 20 सब्जेक्टिव आप लोगों को बताए हूँ, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो और अच्छी तरह से आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 सब्जेक्ट ही आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आया आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का पूरा मेरा चांसेज होगा आप लोगों के बीच, ताकि हम मेहनत करके आप लोगों को वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांस हो। तो आप लोग का अच्छा नंबर अगर आता है तो हमें भी लगेगा, खुशी होगा। चलिए तो अब यहाँ तो 20 सब्जेक्टिव हम समझ गए हैं। अब 20 सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो 20 मेरा याद है, तो 20 को कोई भी हम आपको सरल ही भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। कह रहा ना इंद्र किस रूप में कर्णम का सक्षम आया था, कर्ण किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, तो किस रूप में आया था, इंद्र ने किस रूप से कर्ण के साथ समक्ष में आए थे, तो वह ब्राह्मण के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे बच्चों, तो हम इनको मारेंगे ऑप्शन, ब्राह्मण के रूप में आया है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है मुंसक प्लस टीपू से कौन शब्द बनेगा, मुंसक प्लस टीपू तो हो जाएगा मूसिका, क्या हो जाएगा, मूसिका। इसका आंसर हो जाएगा क्या, मूसिका। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या माना देंगे, मूसिका। अब करा स्थित में कौन सा प्रत्यय है, तो स्थित में कौन सा प्रत्यय है, तो यक्त है, क्या है, यक्त है, जो कि यक्त ऐसे होगा। ठीक है,
यक्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यक्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या मार लेंगे बच्चों? तो यक्त को ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक पद किससे बनेगा? तो वेद प्लस ठग वैदक क्या हो जाएगा? वैदक। यहाँ आ जाएगा रिसीवब में कौन सा विभक्ति है? कह रहा है रिसीवब में कौन सा विभक्ति होगा? तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें तृतीय विभक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि बाद किस लकार का रूप है? तो बाद किस प्रकार का रूप है? तो बाद है जो किस प्रकार का रूप है? तो बाद जो हमको हो जाएगा लोट लकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोट लकार का रूप हो जाएगा। अब कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन से। क्या हो जाएगा? पतन से हमें क्या बना है? तो पटना बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो हमें याद रखना है कि पतन शब्द से। कह रहा है ना। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे? तो हमें सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के, जिनको हम पटना सिटी में हम इनको सिख के 10वें गुरु मानते हैं। चलिए, इनका आयाम किस शब्द के रूप है? आयाम किस शब्द का रूप है? तो आसासु। क्या हो जाएगा? आदसु का। क्या हो जाएगा? आदसु का ही है आयाम। अब करा पेचुआ विधिलिंग लकार के किस पुरुष का है? पेचुआ विधिलिंग लकार के किस रूप का पुरुष का है? तो प्रथम का। आप जानते हैं लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग, ये 5 होता है। तो पांचों में एक जो होता है इसी का ऑप्शन प्रथम, ये प्रथम पुरुष में होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्रिया के साथ किसका सचेतन संबंध होता है? तो क्रिया के साथ किसका संरक्षित संबंध होता है? तो कारक के होता है। किसका होता है? तो इसका आंसर हम मारेंगे क्या? कारक को। इसका आंसर हम क्या मार लेंगे? तो हम कारक के इसका ऑप्शन टिक अप कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बात हम कर लेते हैं बच्चों तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की सतमेव जयंती किस उपनिषद से संकलित है? सतमेव जयंती किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडेसनी उपनिषद से। मुंडेसनी उपनिषद से ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मुंडेसनी उपनिषद से ही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की कभी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो बात हम कर लेते हैं तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। असत्य की जीत कभी नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो हम इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। चलिए, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्र प्लस एक का कि संधि क्या होगा? तो तयक्त तो हो जाएगा। तय तारीख क्या हो जाएगा? तय तारीख हो जाएगा। हमको इनको ऑप्शन क्या हो जाएगा? तय तारीख। अब यहाँ है नेक्स्ट कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा जिसको। अब नेक्स्ट आ रहा है कि किस वाक्य में अनुक्ति का तृतीय सूत्र के तृतीय विभक्ति होती है? तो मोहना पत्र लिखता है। क्या हो जाएगा? मोहना पत्र लिखता है। क्या हो जाएगा? कि मोहना पत्र लिखता है। चलिए, अब यहाँ से मेरा 4 क्वेश्चन बच रहा है। तो 4 क्वेश्चन को आप इस वीडियो में मेरा 4 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेरा समाप्त हो जाएगा। चलिए, कह रहा है ना कि क्रिया के साथ किसका साक्षर संबंध होता है? तो करण का। क्रिया के साथ किसकी साक्षर संबंध होता है? तो करण का। किसका होता है? करणीय। जैसे हम मानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ण अधिकरण से, में पर, ये होता है जो। चलिए, यहाँ लिखित धातु की लोट लकार के रूप कौन सा है? तो लिखित। क्या हो जाएगा? हमको लिखित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आंसर हम क्या मार लेंगे? लिखितता। अब करा क्यून प्लस अपी की संधि क्या हो जाएगा? कविपि। क्या हो जाएगा? कविपित। क्या हो जाएगा? कविपित हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद कीजिए। यह तो आपको ऑप्शन में ही रहेगा कि गायक का विच्छेदन क्या होगा? तो गौ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा गौ प्लस अप, गायक का।
गायिका हो जाएगा। तो ये हम अभी जो सेशन बताएं आप लोगों को 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव बताए होंगे। ये मेरा वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन था, गायिका का संधि विच्छेद कीजिए। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी तरह से लगा होगा तो वीडियो पसंद अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए ये वीडियो की, ताकि जो भी बच्चा हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू।